तो द रिनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंघाई साइकिक जेट पेंडेंट की हेल्प से सैन के पास पहुंच ही गया था, पर बीच में उसका सामना लिंग्यू लिंगसी और रेड फिनिक्स बर्ड से होता है, जो लोग सैन को प्रोटेक्ट करने के लिए चेंघाई के 2 सर्वेंट से भिड़ गए थे। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चेंघाई को देखते हैं जो अपने सर्वेंट से लिंग्यू लिंगसी और रेड फिनिक्स बर्ड पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसका ऑर्डर मिलते ही उन दो में से एक बंदा अपना फायर पावर को एक्टिवेट करके और दूसरा अपना स्वॉर्ड लेकर उन पर अटैक करने को चला जाता है, जिसे देख लिंग्यू और लिंगसी अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए उनमें से एक बंदे से फाइट करना स्टार्ट करती हैं। लेकिन यह बंदा भी काफी पावरफुल था जो अपने फायर पावर की हेल्प से उन दोनों को अच्छी टक्कर देता है। और इधर दूसरे बंदे पर रेड फिनिक्स बर्ड अपने फायर पावर का यूज करते हुए कई सारे अटैक कर रहा था, पर यह बंदा भी उस पहले वाले बंदे की तरह काफी पावरफुल था जो इस अटैक को अपने शील्ड की हेल्प से काफी अच्छी तरह से डिफेंड कर ले रहा था, जिनको फाइट में लगाकर चेंघाई को अब इतना समय मिल चुका था कि वह बहुत ही आराम से अपने साइकिक जेट पेंडेंट का यूज करते हुए सैन को ट्रैक डाउन कर लेता है। तो सैन अपने सामने लिंग्यू और लिंगसी को फाइट करता देख चेंघाई से बोलता है कि मैंने तुमसे उस ऑक्शन में क्या वो सिल्वर नाइट जीत लिया, तुम तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। जिसकी ये बात सुनकर चेंघाई गुस्से में बोलता है चुप हो जाओ, तुम ही वो बंदे हो जिसने अपना नाम स्टेला के टॉप पर लिख कर मेरे वो फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जिसे सुन सैन हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो यह बात है, तुम्हारी वो फैमिली ने मेरे जैसे आम बंदे को ढूंढने के लिए ऐसा पावरफुल आर्टिफैक्ट यूज किया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना फेमस कब हो गया। जिसकी ये बातों से चेंघाई गुस्से में अपने पावर को अनलीज करते हुए सैन पर अटैक करने को बढ़ता है, पर सैन भी इसके लिए तैयार था जो अपने पंच से चेंघाई के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन चेंघाई के बस एक अटैक रोकने से ही सैन को समझ में आ जाता है कि चेंघाई उससे काफी पावरफुल है, जिससे वह इतनी आसानी से जीतने वाला तो है नहीं। पर चेंघाई अपने पहले पंच को फेल होता हुआ देख यहीं पे नहीं रुकता और दूसरी बार सेम वही मार्शल आर्ट पंच से सैन की ओर अटैक करता है, जिसे इस बार सैन रिइंकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक का यूज करके एक शील्ड से रोकने की कोशिश करता है। पर ये वाला पंच पहले वाले पंच से काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से सैन का भी यह शील्ड धीरे धीरे चटकने लगता है, जो देखते ही देखते थोड़ी समय में डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। लेकिन सैन इतनी देर चेंघाई से फाइट करने के बाद यह तो समझ गया था कि चेंघाई उससे काफी पावरफुल है, जिसे वह यहाँ पर तो इतनी आसानी से हराने वाला नहीं है। इसलिए सैन अपना माइंड का यूज करता है, जिसमें वो सबसे पहले चेंघाई पर एक स्पेल का अटैक करता है, जिस अटैक को देखकर चेंघाई बोलता है कि अरे यह तो एक मामूली सा स्पेल है, भला ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। पर इसके आगे चेंघाई कुछ बोल या समझ पाता उससे पहले ही सैन ने उस पर एक एनर्जी बॉल से अटैक कर दिया था, जो एनर्जी बॉल सेम वही था जिसकी हेल्प से सैन ने यफई को अपने वर्ल्ड में ट्रैप किया था। जिस एनर्जी बॉल से चेंघाई अपने आप को बचा नहीं पाता और उसमें ट्रैप हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन रेड फिनिक्स बर्ड पर शिफ्ट होता है, जो अपने सामने वाले बंदे पर इतना बार फायर का अटैक किया रहता है कि वह बंदे की अब स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक ड्रेन हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह बंदा अपने शील्ड को ढंग से एक्टिवेट भी नहीं कर पा रहा था। और लास्ट में रेड फिनिक्स बर्ड के फायर के चपेट में आने की वजह से वहीं पर जलकर मारा जाता है। जिसको मरता हुआ देख वो पहला वाला बंदा भी देख लेता है जो लिंगसी और लिंग्यू से फाइट कर रहा था, जिससे लिंगसी को मौका मिल जाता है, इसलिए वो अपने शॉट से एक स्लैश अटैक करके इस बंदे को भी मार गिराती है। जिन बंदों को मारने के बाद लिंग्यू, लिंगसी और रेड फिनिक्स बर्ड सैन के फाइटिंग एरिया पर जाते हैं, जहाँ पर जब वह लोग पहुंचते हैं तो सैन और चेंघाई एक शील्ड में कवर थे, जिनको इस हालत में देखकर रेड फिनिक्स बर्ड बोलता है कि लगता है सैन ने अपना मॉर्निंग स्टार टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से चेंघाई अब सैन के वर्ल्ड में ट्रैप हो गया होगा। जिस पर लिंगसी बताती है कि चेंघाई सैन से काफी पावरफुल है और मैंने ऐसे रूमर सुने हैं कि चेंघाई के पास एक एम्परर फिजिक बॉडी है, जिसको जब वो एक्टिवेट कर लेता है तो उसकी पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पर रेड फिनिक्स बर्ड तो पूरा श्योर था, इसलिए वो लिंगसी को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जिस वर्ल्ड में अभी चेंघाई गया वहां पर राज सिर्फ सैन का चलता है। जिसके कहते ही हम चेंघाई को देखते हैं जो सैन के अभी इस अजीब से वर्ल्ड में आ चुका था, जिस वर्ल्ड में वो अपने सामने कई सारे स्टार्स और प्लैनेट को देखकर काफी हैरान हो रहा था। पर उसको समझते देर नहीं लगती कि यह सैन का बनाया हुआ वर्ल्ड है, जिसका मतलब यह है कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जिसके बोलते ही हम सैन को देखते हैं जो चेंघाई के ठीक पीछे मौजूद था, जो उसे बोलता है कि चेंघाई स्वागत है मेरे इस दुनिया में। जिसकी ये बात सुनकर चेंघाई गुस्से में तुरंत ही अपने मार्शल आर्ट पंच टेक्निक का यूज करते हुए सैन पर अटैक करने को बढ़ता है, जिसको अपनी ओर आता हुआ देख सैन पहले जैसे ही उसके पंच को काउंटर करने के लिए अपना पंच उसके पंच पर दे मारता है। पर इस बार हमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जब चेंघाई ने सेम इसी पंच टेक्निक का यूज करके सैन पर रियल वर्ल्ड में अटैक किया था तो इसके अटैक को सैन रोक नहीं पाया था।
पर इस वर्ल्ड में ठीक उसका अपोजिट होता है, क्योंकि सैन ने चेंगाई के इस पंच को बहुत ही आसानी से काउंटर करके उसे पीछे जो भेज दिया था। जिसके बाद सैन बिना रुके हुए अपने ग्लेस फ्लेम पाइथन को समन करके चेंगाई पर अटैक करने को भेज देता है। जिस ग्लेस फ्लेम पाइथन को चेंगाई अपनी ओर बढ़ता हुआ देख फाइनली अपने एम्परर फिजिक पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट करते ही उसकी बॉडी काफी पहले से जाइंट हो जाती है और साथ में उसका पावर भी बूस्ट अप हो जाता है। जिसके हेल्प से चेंगाई उस बढ़ रहे पाइथन पर काफी पावरफुल अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। जिस अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही वहां पर ऑरा तो रिलीज होता ही और साथ में चेंगाई और सैन को डैमेज भी पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर चेंगाई जो एम्परर फिजिक बॉडी का यूज कर रहा था उसमें एक साइड इफेक्ट भी था कि अगर यूजर उसे ज्यादा समय तक यूज करेगा तो उससे इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी हद तक ड्रेन हो जाएगी। जिसका ही फायदा उठाकर सैन एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल से चेंगाई पर अटैक करता है। जिस अटैक को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख चेंगाई उसे काउंटर करने की कोशिश करता है, पर उसकी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह कुछ कर नहीं पाता और वह अटैक सीधे उसे जा लगता है। जिस अटैक के लगते ही हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर हम एक और सैन और एक और चेंगाई को देखते हैं। जहाँ पर सैन तो बिल्कुल ठीक था, पर अचानक से चेंगाई के माउथ से काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लड आने लगता है और थोड़ी देर में ही वह चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरता है। तो सैन को होश में आता हुआ देख लिंक्सी खुश होकर उसका हाल पूछने लगती है कि क्या वह ठीक तो है, क्योंकि यहाँ पर वह फाइट चेंगाई से कर रहा था जो कि उससे काफी पावरफुल था। जिस पर सैन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यहाँ पर कोई है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी है और वह यहाँ पर इनडायरेक्टली चेंगाई को मॉक कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सी चीज होती है कि चेंगाई के बॉडी से अचानक से ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके थोड़ी देर में ही चेंगाई की पूरी बॉडी पत्थर की स्टैचू में बदलने लगती है। जो यह सब होता हुआ देख वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले होता हुआ देखा नहीं था। पर तभी वो मिस्टीरियस आवाज सैन को बताती है कि चेंगाई की बॉडी इस तरह स्टैचू में बदलना ये तो एक ही कारण से हो सकता है कि जरूरी चेंगाई के बॉडी में किसी और कल्टीवेटर के प्राइमल वर्ल्ड को एंटर कराया गया है। जिसकी यह बात सैन को थोड़ी भी समझ में नहीं आती, इसलिए वो उस मिस्टीरियस आवाज से इस बात को और भी अच्छी तरह से ब्रीफ में समझाने को कहता है। तो वो मिस्टीरियस आवाज सैन को बताती है कि अगर किसी कल्टीवेटर के प्राइमल वर्ल्ड को हम दूसरे कल्टीवेटर के बॉडी में ट्रांसफर कर दें तो पहले वाले कल्टीवेटर की सभी पावर इस दूसरे वाले कल्टीवेटर में आ जाएगी। जिसका मतलब यह है कि चेंगाई के पास जो एम्परर फिजिक बॉडी थी वह किसी और कल्टीवेटर की थी, जिस कल्टीवेटर के प्राइमल वर्ल्ड को चेंगाई के बॉडी में ट्रांसफर किया गया, जिसकी वजह से ही वह एम्परर फिजिक बॉडी चेंगाई में आ सकी। पर सैन जब तुमने उस वर्ल्ड में चेंगाई को इतना बैडली इंजर्ड किया तो उसका यह प्राइमल वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से हम वो ऑरा चेंगाई की बॉडी से निकलता हुआ देख पाए थे। लेकिन इन सब का एक साइड इफेक्ट भी है। जो तुम अपने सामने चेंगाई की हालत देख रहे हो यह उस प्राइमल वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुई है। जिसका मतलब यह है कि अगर किसी कल्टीवेटर के प्राइमल वर्ल्ड को दूसरे कल्टीवेटर में भेजा जाए और वह प्राइमल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी हालत कुछ चेंगाई जैसी हो जाएगी। जो बात जानकर सैन उस मिस्टीरियस आवाज से सवाल करता है कि उस कल्टीवेटर का क्या होगा जिसके अंदर से उसके प्राइमल वर्ल्ड को खींच लिया गया है। जिस पर वो मिस्टीरियस आवाज बोलती है कि उस कल्टीवेटर का कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कल्टीवेशन ना कर सकेगा। जो सब बातें सैन में भी कॉमन थी कि उसका कल्टीवेशन कोर भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वह बड़े होने के बावजूद भी अपना कल्टीवेशन ना कर पाया। जिससे अब सैन को ऐसा लगने लगता है कि उसके बचपन में जरूर किसी ने उसके प्राइमल वर्ल्ड को दूसरे कल्टीवेटर में ट्रांसफर किया होगा। पर सैन अभी के लिए यह सब सोचना छोड़कर सैन लिंक्सी और रेड फिनिक्स बर्ड के साथ यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अगर किसी ने चेंगाई के डेड बॉडी के साथ उनको देख लिया तो वह लोग फालतू में एक मैटर क्रिएट कर सकते हैं। जिस जगह से थोड़ी दूर चलाने के बाद सैन लिंक्सी, रेड फिनिक्स बर्ड और लिंगू के साथ यह बात शेयर करता है कि जो तुमने चेंगाई के बॉडी को ऐसा स्टैचू में बदलता हुआ देखा है उसका बस एक ही कारण है कि उसके बॉडी में जो एम्परर फिजिक बॉडी था वो किसी और कल्टीवेटर की थी और किसी ने उस कल्टीवेटर के प्राइमल वर्ल्ड को इस चेंगाई के बॉडी में ट्रांसफर किया था, जिसकी वजह से एम्परर फिजिक बॉडी उसे मिल पाई। जिसकी यह बात सुनकर रेड फिनिक्स बर्ड वू फैमिली पर गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि आखिर ये किस तरह की फैमिली है जो अपने प्रैक्टिशनर के साथ ही ऐसा गलत व्यवहार करती है। तभी मैं सोचूं कि वू फैमिली का हर एक वॉरियर इतना पावरफुल कैसे होता है। पर तभी सैन को एक बात उसके दिमाग में चमकती है कि जो अटैक उसके बचपन में हुआ था कहीं उसमें वू फैमिली का तो हाथ नहीं था। फिर हम वू फैमिली के दो फाइटर को देखते हैं जिन्हें हमने मार्शल किंग के साथ देखा था, जिनमें लड़के के पास भी सेम वही साइकिक जेट पेंडेंट होता है जो हमने चेंगाई के हाथों में देखा था। जो साइकिक जेट पेंडेंट अचानक से एक्टिवेट होकर सैन की लोकेशन की ओर पॉइंट करना शुरू कर देता है, जिसको ऐसा करता हुआ देख वह लड़का और उसके साथ वाली लड़की फटाफट उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।